आप सभी को जय मसीह की और हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, जिसने आज का सुंदर सा दिन हमें दिखाया और ये बहुमूल्य अवसर दिया कि हम इसकी महान उपस्थिति का आनंद ले सके, हमारे चरवाहे की वाणी को हम सुन सके। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 और 25 इस प्रकार से लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति पर है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक ये किया करो। सभी जानते हैं कि कौन से दिनों को हम निकट आते हुए देखते हैं और कौन से दिनों में हम जी रहे हैं। ये अंतिम दिन है, जो चिन्ह हम देख रहे हैं उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय, या रैप्चर का, या कलीसिया के उठाए जाने के समय में घटना और समय के बारे में कोई नहीं जानता। नहीं तो आज सारा विश्व एक साथ इस विपत्ति की स्थिति में नहीं पहुंचता, लेकिन परमेश्वर के लोगों को ये सब बातें रोक नहीं सकती, क्योंकि मसीह जो महिमा की आशा है, जो तुम में रहता है, हर स्थिति में, विपत्ति में, मसीह में जीवन जीने के लिए वो उत्तेजित करता है और हमें उसकी सेवा में आगे बढ़ाते रहता है। आज का संदेश इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 35 से 38, आज के वचन के अनुसार जिस परीक्षा से हम गुजर रहे हैं उसमें आगे बढ़ने के लिए ये वचन हमें दो बातें सिखाता है। पहला, हियाव। इब्रानियों 10:35 के अनुसार, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। याद रहे, परमेश्वर ने पुराने करार या नए करार में जब भी अपने दासों को, अपने सेवकों को, अपने चेलों को आगे बढ़ने को कहा है या जय प्राप्त करने को कहा है, अवश्य ही उसने शब्दों का इस्तेमाल किया, हियाव बांध, ठाड़स बांध और आगे बढ़। अगर हमें अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है या अपनी मंजिल को पाना है, अवश्य ही हमें हियाव बांधकर, ठाड़स बांधकर आगे बढ़ना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने लूका 18:1 में कहा इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, क्योंकि हियाव का प्रतिफल बड़ा है। हियाव का बड़ा प्रतिफल जय और जयवंत जीवन है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा यूहन्ना 16:33 कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। दूसरी बात, धीरज। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 और 36, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। इस विपत्ति के समय हम नहीं जानते कि हमें क्या करना है, लेकिन मेरे पास वो है जो संसार के पास नहीं है। वो है पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, जो हमारी आशा का साधन है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छाओं को जान सकते हैं। पवित्र शास्त्र के वचनों से सामर्थ पाकर हम उसे पूरा कर सकते हैं। तीसरी बात, या और धीरज क्यों? इब्रानी 10 और 37 कहता है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया, जबकि आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से स्पष्ट रीति से कहा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, क्योंकि ये समय है रिवर्स माइग्रेशन, वापस लौटने का। क्या हमने टीवी के सुसमाचार या सुसमाचार की पत्रियां या अपनी आंखों से रास्तों के ऊपर नहीं देखा कि बड़ी तादाद में लोग अपने गांव, अपने स्वदेश वापस लौट रहे हैं? विदेश से भी लोग अपने स्वदेश वापस लौट रहे हैं। यह हमारे लिए रिवर्स माइग्रेशन का एक बड़ा चिन्ह है, वापस लौटने का एक बड़ा चिन्ह है। प्रकाशित वाक्य 3 से कहता है कि जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का सबसे बड़ा और पहला माइग्रेशन मिस्र से प्रतिज्ञा के देश कनान में जाना, और इस संसार का, इस जगत का सबसे बड़ा माइग्रेशन प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा संसार में खोए हुए आत्माओं का कलीसिया में आना।
दूसरा और अंतिम माइग्रेशन, जिसे रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं, कलीसियाओं का स्वर्ग पिता के घर वापस लौटना। क्योंकि कलीसिया का महायाजक प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 14:1 में कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यहां हम अस्थायी रूप से हैं, क्योंकि विश्वासियों का स्थायी घर स्वर्ग में पिता के साथ है, जो विश्वास के नायक है। उनके बारे में इब्रानी 11 और 14 में इस प्रकार से लिखा है, जो ऐसी बातें कहते हैं वो प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। चौथी और महत्वपूर्ण बात, क्या आप जानते हैं इस समय हमारे मन के अनुसार ज्यादातर प्रार्थनाएं रूटीन छोड़कर अधिकतर उसका उत्तर या परिणाम नहीं आ रहा है, और ना इस समय जगत या पृथ्वी किसी की इच्छा के अनुसार या किसी के सामर्थ्य से चल रही है। क्योंकि इस समय सृष्टि केवल प्रभु यीशु मसीह के अंतिम दिनों की भविष्यवाणियां और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चल रही है। अगर आज भी हम उसी बीते दिनों का जो रूटीन जीवन है लौटने का इंतजार कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार नहीं कर रहे, तो शायद ये मुमकिन नजर नहीं आता। क्योंकि जैसे हम पलक झपकते संसार से और कलीसिया से उठाकर अपने घरों में पहुंचाए गए और हमें पता नहीं चला, वैसे ही पलक झपकते हम बादलों पर उठाए जा सकते हैं। क्योंकि यह समय पीछे देखने का नहीं, आगे बढ़ने का है। शायद इसीलिए परमेश्वर ने हमें अब तक जीवित रखा है। इब्रानी 10:38 में लिखा है कि पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। लेकिन आगे लिखा है, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए जागते रहो, कहीं कोई पीछे न छूट जाए। ये चेतावनी का वचन हमें सीधे संदेश देता है कि पिछली बातों को स्मरण मत करो। सुसमाचार और प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनने के द्वारा या और धीरज के साथ में आगे बढ़ो। महान आज्ञा, ग्रेट कमीशन को पूरा करना है, अच्छी दौड़ दौड़ना है। तब जो अंतिम शत्रु मृत्यु है वो भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि लिखा है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। आज जो समय हमारे पास है, दिन बुरे हैं लेकिन अवसर बहुमूल्य है। सुसमाचार के द्वारा, अपनी गवाही के द्वारा लोगों को, प्राणों को बचाने का अवसर हमें मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा आपने हमें अगुवाई की। इब्रानी की अध्याय 10 और 35 से 38 से आपने कहा कि 10-25 में कि जैसे जैसे ऐसे दिनों को देखो, तुम आपस में इकट्ठा होना न छोड़ो, एक दूसरे को समझाते रहो। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तो हमें समझाता है मेरे पिता परमेश्वर किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। हियाव के द्वारा, थाड़स के द्वारा होगा, धीरज के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा मेरे पिता अपने। और अंतिम दिनों में मेरे पिता परमेश्वर तूने हमें जीवित इसलिए रखा है कि हम प्राणों को बचाएं मेरे पिता परमेश्वर। जो समाचार के द्वारा आपके गवाह बनकर होने देखो इन वचनों के द्वारा, इसको मानकर हम आगे बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इस वक्त कलीसिया के लिए, इस वक्त इस वचन को सुन रहे, इस प्रार्थना को देख रहे परमेश्वर उनका आत्मिक जीवन उन्नति करे। जो ठंडे हो रहे जैसे फिर एक बार पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से उठाए। जो बीमार है इस वक्त नासुर यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। जिनको कुछ कमी घटी, प्रभु यीशु इसी वक्त आपकी कमी घटी को पूरा करता है। सारा आदर सारी महिमा आपको देते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।